राम राम भाई सबको। मेरा नाम है रूबी, मैं हूँ हरियाणा से और भाई रहती हूँ दुबई में। तो भाई दुबई आना, दुबई में आने का सपना देखना, दुबई में जॉब करना, दुबई में रहना, ये कोई गलत नहीं है। गलत है तो उन गलत एजेंट्स के चक्कर में पड़ना, उन फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ना। पर किसी के लाख फंस गए, किसी के 2 लाख फंस गए, किसी के 60,000 फंस गए, किसी के 50,000 फंस गए। मेरे को दिन में, जब से मैंने वीडियो चालू करी है ना, मेरे को दिन में 10-20 मैसेज ऐसे आते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अपना चैनल शुरू करा लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है भाई, वीडियो देखेंगे 10 लोगों को पता लगेगा, लोग वो गलती नहीं करेंगे। और मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो। तुम सब्सक्राइब करने के पहले यार 100 बार सोचो, कहीं मेरे ही ना, मैं ही ना यहाँ रहते मैं प्लाट कटवा लू अपने। थारे मन में यार जो डर है, तुम बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखोगे आगे नहीं करोगे भाई। तुम इन फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में किस तरह पड़ जाओ? मतलब दिमाग बुद्धि है थारे अंदर या कुछ? ये क्या है? मतलब क्या सोच रहे हो तुम? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो भाई जो भी ये फ्रॉड एजेंट्स हैं, जो भी तुम्हें नौकरी का झांसा दे रहे, जो भी तुमसे पैसे वसूल कर रहे, जो भी बोल रहे कि भाई मैं नौकरी पक्की है दुबई में, मैं तेरी यहाँ नौकरी लगा, कोई नहीं लगवा सकता भाई किसी की यूं। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके पास यहाँ की कोई एजेंसी का सर्टिफिकेशन हो, वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो भी है रिक्रूटर हो, तो वो उसके अलावा कोई नहीं लगाए। जो फिर है ना झोला छाप कि भाई हाँ 50,000 रुपए दे दे बस तेरा वीजा है, अगर न्यू भेजूंगा, बेकार है भाई। यहाँ लोगों को एक रूम में लाके ना रख देते हैं, और वे लोग बाद में अपने आप ही परेशान हो जा, बाद में आएगा अपने आप ही परेशान होगा, मैं वापिस ही चले जाऊं। और यहाँ रूम में लाके रख देंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि भाई इतने पैसे और दे दे, तेरी नौकरी और लग जाएगी, तेरी नौकरी यहाँ लगा दूंगा। मैंने बहुत केस देख रखे भाई, 9 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, मैंने बहुत केस देख रखे ऐसे। और हमारे उधर के ही, हमारे गाँव के आसपास के, गाँव के आसपास के शहर के लोग, मतलब। और अब तो जब से मैंने वीडियो शुरू करी है ना, मेरे को इतने मैसेज आ रहे हैं ना भाई कि हमारे साथ भी दुख हो गया, हमारे साथ तुम दुख खिलाया किस तरह जाओ भाई, कि तुम दिमाग से काम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ बात आ रही है? नहीं, तुम अमेरिका कनाडा का वीजा ले रहे हो क्या भाई? तो वो व्हाइट हाउस पका रहे हैं क्या तुम ना, जो इतने इतने पैसे मांग रहे थे पते? दुबई है, नॉर्मली आओ भाई, जॉब सर्च करो, टूरिस्ट वीजा लो अपना, आओ जॉब सर्च करो, जॉब मिली तो आपको यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा, तो उस पे काम करो आप लोग। इसमें बड़ी बात क्या है भाई? हम लोगों को पहले नहीं पता था कि ये स्कैम भाई इतना चालू है, मतलब ये सच्ची बात है भाई, लोग अपने पैसे ऐसे ही फंसा रहे हैं। मुझे लगता था यार इतने समझदार है आज की दुनिया। तो इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करने से पहले तुम 4 बार सोचो, तुम यूं ही थोड़ी ना किसी के हाथ में पैसे दे दोगे अपने, इतनी हार्डकोर मनी जो है आपका। पर ना, ना वहां थारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाओ, वहां तुम खल्ली हो जाओ बस। जहां का अब नौकरी और दुबई, बस थारे दिमाग में आ जाओ भाई जी, जंदोई बन रहे जी वहां तो धर्म और बस यूं और वो और आईफोन, ये सपने पहले ही आ जाता रहता। पर जो कि गलत है भाई, मैं सच्ची स्टोरी बता दूं था जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है भाई। ठीक है, तो हमारे उधर का ही था एक लड़का, इंडिया में उसकी अच्छी खासी जॉब थी, आराम से अपना काम धाम कर रहा था। उसके बाद उसका भी भाई चुल उठ गया, हबीबी कम तो दुबई वाली। तो भाई उसने भी एजेंट के थ्रू, और एजेंट कौन? उसका रिश्तेदार भाई, उसका रिश्तेदार, मामा फूफा ही था कोई, उसका जीजा जाजा जो भी था, तो उसका ही रिश्तेदार था कोई। उसने उसका वीजा लगवाया, उससे लिए उसने 60,000 रुपए, इंडियन करेंसी में 60,000 रुपए उसको भेजे यहाँ कि तेरी जॉब लग जाएगी। यहाँ आके क्या किया भाई, यहाँ तो अब उसने भी जिस तरह उसने उसके एजेंट ने वो भेजा भाई, ऐसे 10 एजेंट ने और भेज रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं भाई ये लोग कमरे। अब एक कमरे में 10 जने पड़े जी, 15 जने पड़े, कोई खाने का पता नहीं, कोई पीने का पता नहीं भाई। उस बंदे का मतलब, वो बंदा आया का इस तरह हो गया ना, तो मतलब कि भाई मैं कहाँ फंस गया। और जब वो यहाँ आया ना, तो उसके बाद उससे और पैसे मांगने शुरू कर दिया भाई, 20,000 और दे दे, 30,000 और दे दे। ठीक है, अब ये इतने पैसे दे दे तब तेरी नौकरी लगेगी, तब तुझे वहां भिजवा देंगे। मतलब तुम आने से पहले कुछ चेक तो कर लो, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, कुछ तो कर लो। तो भाई उस बंदे ने जब देख लिया कि ये सब तो फ्रॉड है, तो भाई उसने हमें अप्रोच किया, मतलब किसी और बंदे ने जिसको पता था, जो हमें जानता था, उसने हमें अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो फिर हम उस बंदे से मिलने गए, हमारे उधर का ही था, गाँव के आसपास का बंदा। तो हम उससे मिलने के लिए गए, और उसको मतलब खाने पीने का सामान वामान जो भी मतलब बन पड़ा। तरस भी आता है भाई लोगों पे ऐसे ऐसे, मतलब तुम यार, मतलब कोई इतना, मतलब इतना कोई पागल बन गया, मतलब आ जाओ और रूम में पड़े जी दिन रात, ना हवा ना पानी ना कुछ, ना आते पते कुछ नहीं, बस नौकरी के चक्कर में। ठीक है, तो इतना भी अंधविश्वास में ना पड़ो। तो उसके बाद हमने उससे बातचीत करी, उसको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे करके पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से फिर वो बंदा वापस गया। अब देखो उसके 60,000 भी गए, ठीक है, और मतलब उसका उसका दिल भी टूट गया। मतलब इमोशन के साथ खेलना है ना ये तो किसी के। ठीक है यार, पैसे तो एक बार ने एक बार बंदा सोच भी ले, चल गए तो गए, लेकिन उसका क्या, जो ट्रस्ट, जो विश्वास टूटता है, उसका क्या है? आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हो जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि यार मेरे में ही कमी होगी, यार मैंने ऐसा कैसे कर लिया, वैसा कैसे कर लिया।
तो भाई इससे पहले तुम सेल्फ डाउट में जाओ ना, सेल्फ डाउट में जाओ, उससे पहले तुम थोड़ी बातों का ध्यान रख लो। तो अब शुरू करते हैं भाई, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है इन जोड़ा छाप एजेंट से बचने के लिए, ठीक है, और कैसे आप एक सही तरीके से यहाँ आ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन चीज, अगर कोई एजेंट आपको बोले ना कि मैं आपको वीजा दिलवा रहा हूँ, उसको बोलो अपना लाइसेंस दिखा दे भाई एक बार, कहाँ तेरे तेरा दुकान तेरा ऑफिस कहाँ है ना, तो वो बता दे मारते। और दुबई में भी भाई तेरा क्या कितने तुमने वीजा प्रोसेस कर रखे और किस वीजा पे हम जाएंगे, ठीक है, पहले लाइसेंस उसका चेक कर लो बराबर है क्या नहीं है, लाइसेंस उसके पास प्रॉपर है नहीं है, जीसीसी में वो भेज रहा है बंदे को, तो नंबर वन तो वो चेक कर लियो। उसके बाद जब वो आपको बोले ना जॉब ऑफर लेटर ये वो, उसको बोलो सेकंड नंबर जॉब किस किस प्रोफाइल पे भेज रहा है भाई, क्या काम करने के वास्ते भेज रहा। क्योंकि अगर यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लोगे ना, तो आपकी जो एमिरेट्स आईडी बनती है ना, जो आईडी बनती है यहाँ की, तो उस पे प्रोफेशन लिखा होगा आपका जरूर, ठीक है ना, तो उसको पूछना किस प्रोफेशन के लिए भेज रहा है, मुझे क्या काम मिलेगा। और जब वो बोले ठीक है सेकंड नंबर पे आप ये चीज क्लियर कर लो, तीसरे नंबर पे वीजा, जब वो बोले ना मैं वीजा, उससे वीजा पूछो भाई तू कौन सा वीजा दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहा या टूरिस्ट वीजा दे रहा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट या टूरिस्ट, ये ध्यान से पूछना है। टूरिस्ट वीजा दे रहा तो भाई तुम अपने आप लेके आ जाओ ना, 350 दिरहम फीस है एक महीने की टूरिस्ट वीजा की, तुम अपने आप लेके आओ, अपने आप लेके आके यहाँ रूम लेके अपना सर्च करो ना, किसी को कोई टेंशन है कि तुमने एजेंट को पैसे दे दिए क्या कर लिया, तो वहां से क्लियर हो जाएगा भाई वो टूरिस्ट वीजा दे रहा है या एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट वीजा देगा तो उसमें आपका डेजिग्नेशन तक लिखा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे कंपनी का नाम लिखा होगा जिस कंपनी में आपको जॉब मिली है। चौथा, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा दे भी दिया इन केस, तो उस एम्प्लॉयमेंट वीजा में ना जो कंपनी का नाम मेंशन है ना, तुम उसको गूगल करके देखो एक बार। जितनी भी कंपनीज होती है ना, जितनी भी और खास तौर पे जिनमें लेबर्स काम करती है, मतलब बड़ी कंपनी होगी ना जिनमें पैकिंग के लिए भी बंदे लग रहे हैं या लेबर्स काम कर रही, बड़ी कंपनी होगी तो ऑफकोर्स गूगल पे उसका रिकॉर्ड होगा, गूगल पे वेबसाइट ऑलमोस्ट सबकी होती है, ठीक है। तो गूगल करो उस कंपनी के नाम को, गूगल पे चेक करो कि कंपनी है नहीं है, अगर है तो कंपनी का पक्का उसमें वो नंबर दिया होगा, फोन नंबर, टेलीफोन नंबर होगा या मोबाइल नंबर होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करो कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके ऑफर है, सही है या गलत है, ये कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या बस यूं ही इन रेत के महल बना रखे, ठीक है, वो सब चीजें बात कर लियो और उससे मतलब ये सब डिटेल लेनी है आपको, उसके बाद ही आप हाँ करोगे उस एजेंट को। चौथा, अगर कोई भी कंपनी है यहाँ पे तो उसके रिव्यूज जरूर होंगे गूगल पे, रिव्यूज कर लो, थोड़ा यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लो कि क्या है कंपनी का कैसा है। सबसे अच्छा तरीका है लिंक्डइन पे चेक करो, कोई भी कंपनी है किसी भी कंपनी का एचआर है या जो भी है प्रोफाइल लिंक्डइन पे जरूर होती है, लिंक्डइन पे जरूर जाके चेक करो, वहां जाकर पढ़ लो थोड़ा वो, तब भाई एक्चुअल में है चीजें या नहीं है। यूं ही नहीं किसी के चक्कर में आएगा भाई, जॉब के चक्कर में आएगा और बस दे दिए पैसे और भाई यहाँ भागने के चक्कर में भाई विदेश विदेश, ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा मतलब दिमाग पे काम लो इस चीज में। और एक चीज और भाई, अगर यहाँ तुम टूरिस्ट वीजा पैका और काम कर दो पकड़े गए ना, तो थारा वही वही वल्ला हबीबी हो जाएगा थारा। यहाँ इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है कि थारे मामा फूफा पे किस पारस चलेगी, यहाँ नहीं चलता वो सिस्टम, यहाँ तो सीधा जेल है भाई, और जेल में भी बाहर हो तो कॉन्टेक्ट भी नहीं होने का थारा, ठीक है ना, थारी जो फाइल वाइल लगी होगी ना बस वही उसी का ही तुम फोटो फाटो किसी को भेज दोगे, दिखा लोगे किसी ते भाई कौन सी धारा थारे ऊपर लग रही है, किस चीज का थारे ऊपर वो है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो ऐसा ना हो कि यहाँ नौकरी के और बुर्ज खलीफा के चक्कर में कभी तुम या फिर जेल में चक्की पीसो। और भाई पांचवी चीज, ये जो बोलते हैं ना बिना इंटरव्यू के, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, बस सीधी नौकरी है भाई, मेरे ते भी बता दियो जो उनसे बिना इंटरव्यू वाली नौकरियां, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरव्यू दे देगा, वहां भी बहुत टाइम खराब कर रखा है इस चीज में। बिना इंटरव्यू के तो ना यहाँ कोई मेड़ना भी नहीं रखता, या बात हमने दिमाग में डाल ली हो, बिना इंटरव्यू के मेड़ना भी नहीं लेंदा कोई, उससे भी ब्लैक का पहले पूछे जाएगा, ठीक है ना, उससे भी ब्लैक का पहले पूछते हैं भाई तो कहाँ की है, क्या तेरा वीजा स्टेटस है, कितने दिन करेगी, क्या काम आवा, बोलना आवा नहीं आवा, कौन सी लैंग्वेज आवा। तो बेसिक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, बेसिक तो आपसे पूछा ही जाएगा कि भाई तेरे को ये काम आता है नहीं आता है, तेरे को ये भाषा बोलनी आती है नहीं आती है, बेसिक क्वेश्चन तो होंगे। मैं कोई लंबे चौड़े वाले इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ भाई, तारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर तुम किसी हेल्पर की जॉब के लिए आ रहे हो तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग लेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बेसिक पूछा जाएगा आपसे चीजें कि तुम कर लोगे नहीं कर लोगे, तो इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल, वीडियो को आगे से आगे शेयर करो भाई, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है, जो औरों के साथ हो रहा है, वो किसी और के साथ ना हो भाई, बच जाएंगे किसी के पैसे, दे देगा कोई दुआ वहां भी थोड़ी बहुत ही। और उसके बाद इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय राम जी की।